हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भाई ऐसा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन है वो टेंस हो चुका है और उसका कारण है कि मणिपुर का जो ड्रामा है वो नागालैंड में जा चुका है, वो मिज़ोरम में भी जा चुका है। मिज़ोरम में पीस नेगोशिएशंस हो रहे हैं, मणिपुर में असम राइफ़ल्स के ऊपर हिट्स पे हिट्स हो रहे हैं। कभी इनके कॉन्वॉय पे, कभी भाई हमारे जवानों के ऊपर अटैक हो रहा है, वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और ये सेम ड्रामा नागालैंड में भी पहुंच चुका है और 2004 के बाद पहली बार नागालैंड में ऐसा देखा गया है कि असम राइफल्स के ऊपर अटैक हुआ है। एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस कहानी को बहुत शांति से ध्यान से समझिए। ये एक साइकिल ऑफ वायलेंस है जो पहले मेइती वर्सेस कुकी चल रहा था, अब कुकी वर्सेस नागा हो चुका है और सिचुएशन बहुत टेंस है। बातें हो रही हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड की, बातें हो रही हैं ऑल्टरनेट हाईवेज की। कोई टाइगर हाईवे बना रहा है, कोई जर्मन हाईवे बना रहा है, मतलब अंट शंट कुछ भी चल रहा है। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, मणिपुर में जितनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी कम्युनिटी की बात करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनका एक तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट रहता है मिलिटेंट्स को। वो शील्ड करते हैं इन मिलिटेंट्स को एक तरीके से ओजीडब्ल्यू की तरह। और साथ ही साथ जितने मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो सरेंडर कर चुके हैं, चाहे वो सू साइन कर चुके हैं, उनके पास वेपन्स रहते हैं और ये जो वेपन्स हैं ये नॉर्मल ग्रेड के वेपन्स नहीं है जो नक्सल वगैरह के पास थे। ये सफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड राइफल्स हैं और इनके पास आपने देख लिया होगा भाई ड्रोन ट्रेनिंग करने के लिए वैन डाइक जैसे लोग भी आ चुके हैं। तो ये ड्रामा बहुत बड़ा हो चुका है। अब एक-एक करके देखिए क्या होता है। सबसे पहले 2 असम राइफल के सोल्जर्स को एक उनके कॉन्वॉय को एम्बुश किया जाता है, किल्ड इन एक्शन, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च सर्च ऑपरेशन। अब सर्च ऑपरेशन तो आप करेंगे ही और इस सर्च ऑपरेशन करने के लिए आप जाएँगे कहाँ? आप एनएससीएन के कैंप पे जाएँगे और ये एनएससीएन के कैंप पे क्यों जाएँगे? क्योंकि बात ये थी कि उखरुल में ये अटैक हुआ था और जो हमारे पास मतलब फोर्सेस के पास जो इंट था वो ये था कि एनएससीएन आईएम इसके पीछे है। अब एनएससीएन आईएम यूजुअली ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो एनएससीएन आईएम जिसने भाई एक तरीके से भारत के साथ पीस अकॉर्ड साइन कर रखा है, वो इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व होगा? कारण ये है क्योंकि कुकी वर्सेस नागा चल रहा है और नागा में इस समय बहुत गुस्सा है। बट यहाँ देखिए, जब सर्च ऑपरेशन वगैरह चलता है तो उसके बाद डिटेंशन वगैरह होती है और एक रूमर फैल जाती है कि भाई यहाँ पे एनएससीएन आईएम के कैंप को के अंदर जितने मिलिटेंट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा और इसके कारण जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्रामा क्रिएट कर देती है। जब ड्रामा ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो देखिए कभी सेनापति में ये ड्रामा होता है, कभी असम राइफल्स के जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस है इसके ऊपर अटैक हो जाता है। मॉब अटैक असम राइफल कैंप आफ्टर ऑपरेशन अगेंस्ट सस्पेक्टेड आर्म्ड नागा कार्डर्स। तो बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। कभी असम राइफल को टारगेट करने की कोशिश, कभी असम राइफल को एम्बुश करने की कोशिश। अब ये एक कहानी थी, बट दूसरी कहानी देखिए नागालैंड में क्या होता है। नागालैंड में असम राइफल्स जवान किल्ड इन नागालैंड, आईडी ब्लास्ट सस्पेक्टेड, फर्स्ट सच अटैक सिंस 2004। तो आप देखिए ये जो कहानी चल रही है पिछले एक हफ्ते में, जो ड्रामा हुआ है, चाहे मणिपुर में हुआ, चाहे नागालैंड में हुआ, चाहे सेनापति में हुआ, चाहे उखरूल में हुआ, चाहे कांगपोकपी में हुआ, या फिर आप देखिए जो वैली के एरियाज़ है वहाँ पे 600 का एक मॉब आ जाता है। दिस इज़ जस्ट अनफॉर्च्यूनेट। आर्मी कॉल्स फॉर पीस आफ्टर अटैक्स ऑन असम राइफल्स इन नागालैंड किल्स वन। तो क्लैरिटी से इंडियन आर्मी ने ये कहा है कि भाई शांति मेंटेन कर लीजिए। जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आज नागालैंड में है उसे लाइटली मत लीजिए। इसमें एक ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस जो मणिपुर में ड्रामा हुआ है इसे नागालैंड में मत फैलाइए। इसके बीच में मणिपुर टू अडॉप्ट न्यू सिक्योरिटी अप्रोच फॉर ऑपरेशंस। अब ये न्यू सिक्योरिटी अप्रोच क्या होगा? अब आप सोचिए ज़रा कि रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि कोबरा की कमांडोज पहुंच चुके हैं मणिपुर में। इसका मतलब अब जितनी फोर्सेस हैं, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें आप ये कमांडोज को ले लीजिए, कोबरा कमांडोज को ले लीजिए, इसके साथ असम राइफल्स, इसके साथ इंडियन आर्मी, इसके साथ पैरा एसएफ, ये सब मिलके अब कॉम्बिंग ऑपरेशंस करेंगी और किसी ना किसी तरीके से जहां पे भी मिलिटेंट कार्डर मिलेगा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे शील्ड करेगी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होते हुए आपको दिखेगी। ये ड्रामा शुरू कैसे होता है ये याद रखिए। सबसे पहले मई में अ, कुकी चर्च लीडर्स के ऊपर अटैक होता है और यहाँ पे रूमर फैल जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई चाह रहा है कि ये डिवाइड क्रिएट हो जाए। जिस तरीके से 2023 से मणिपुर जल रहा है मेइती वर्सेस कुकी में, तो अब लोग चाहते हैं, सम पावर्स दे वांट कि ये कुकी वर्सेस नागा बन जाए और ये और चले और फिर ये भारत के और 2 स्टेट्स में फैल जाए, मतलब मिज़ोरम में और
नागालैंड में ये फैल जाए। तो 3 थाउडो ट्राइब चर्च लीडर्स शॉट डेड इन मणिपुर's कांगपोकपी। ये ड्रामा होता है 3 कुकी चर्च लीडर्स किल्ड, 4 इंजर्ड इन मिलिटेंट एम्बुश इन मणिपुर। इसका नाम आता है एनएससीएन-आईएम का। एनएससीएन-आईएम कह देती है कि भाई हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद एलिगेशंस उठना शुरू होती है कि भाई ये मणिपुर में ये रिंग रोड क्या बन रहा है, जहाँ के थ्रू, और इसका नाम टाइगर रोड, जर्मन रोड ऐसा बताया जा रहा है। कुल मिला के जो मेती एरियाज़ हैं, उनको बायपास करके हिल एरियाज़ में एक ऐसा टाइगर रोड, एक इलीगल टाइगर रोड ये बनाया जा रहा है। आप देखिए, इसे ही कुकी जर्मन रोड बोला जा रहा है। इससे होगा क्या कि जो मेती डोमिनेटेड इलाके हैं, उसको बायपास करते हुए आप देखिए चंदेल से चूड़ा चांदपुर और एंड में ये कांगपोकपी, और यहाँ पे आपको सेनापति डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, इधर आपको उखरूल दिख जाएगा। तो जो कहानी पहले आपको चूड़ा चांदपुर से आती थी, बिष्णुपुर से आती थी, इम्फाल से आती थी, वो कहानी आज कहाँ-कहाँ ड्रामा हो चुका है। चूड़ा चांदपुर में हो चुका है। आप देखिए उखरूल, सेनापति, हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कांगपोकपी एम्बुश, जो एम्बुश हुआ था, उसके बारे में एनएससीएन आईएम कहता है कि भाई ये सब कुछ डेविलिश है, हमने ये सब कुछ नहीं किया। इसके बाद ड्रामा एक दूसरे लेवल का शुरू होता है। जो नागा हैं वो कुकीज़ को एब्डक्ट करना शुरू करते हैं, और जो कुकी हैं वो नागा को एब्डक्ट करना शुरू करते हैं। 14 एब्डक्टेड कुकी मेन रिलीज़्ड। उसके बाद बहुत नेगोशिएशन होती है, सरकार बदल जाती है, सरकार नए सीएम आ जाते हैं। उसके बाद बात होती है कि भाई पीस ट्रैंक्विलिटी के लिए एक दूसरे के जो भी एब्डक्टेड लोग हैं उनको एक-एक करके वापस करना शुरू करो। तो भाई अच्छी बात ये थी कि जो नागा हैं उन्होंने 14 कुकी लोगों को वो वापस कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात थी। बट ऑपोजिट साइड में जब 6 नागा मैन जो एब्डक्टेड थे, उनकी जब बात आती है, तो पता चलता है कि उनकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ हुई है, उनको म्यूटिलेट किया गया है और उनकी सिर्फ़ डेड बॉडी मिलती है। अब इससे एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि भाई नागा लोगों को एब्डक्ट करके हॉस्टेज बना के मार दिया गया, ब्रूटैलिटी से मार दिया गया। हमने तो उनके लोगों को नहीं मारा, हमारे लोगों को क्यों मारा गया? और इससे एक एंगर, कम्युनिटी में ऑब्वियसली एंगर फैलता है। बोथ साइड्स टूक हॉस्टेजेस, वी रिटर्न्ड आर्स अलाइव, आवर 6 मेन केम बैक डेड। तो यहाँ पे ये सारा ड्रामा शुरू होता है, और उसके बाद जो कम्युनिटी का जो डिस्प्यूट है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नागा हैं और जो इंसर्जेंट्स हैं, नागा इंसर्जेंट्स, वो हिट करते हैं कुछ कुकी लोगों को, कुछ विलेजर्स को, कुछ सिविलियंस को, उनको एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद देखिए मणिपुर सीएम होल्ड्स टॉक्स विद नागा ग्रुप्स अमिड हॉस्टेज किलिंग डेडलॉक। यहाँ पे बार-बार एक अश्योरेंस दी गई कि देखिए हम एक्शन लेंगे, जिन लोगों ने भी आपके 6 लोगों को मारा है उनके ऊपर एक्शन होगा। ये केस ट्रांसफ़र हो जाता है एनआईए के पास। अपैरेंटली एनआईए इसके ऊपर एक्शन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। और सू के बारे में, सू बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। अब मेइती ग्रुप्स भी ये एलिज करते हैं कि सू जिसके साथ साइन कर रखा है अपने कुकीज़ के साथ, उनके पास इतने सारे गन्स हैं, हथियार हैं, और वो हमारे सिविलियंस को मारते हैं। तो उनके साथ जो सू है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर रखा है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, जो एक तरीके से सीज़ फायर, इसे कैंसिल करिए और इनके वेपन्स को सीज़ करिए, इनके कैंप्स को रेड करिए और इनको डी-वेपनाइज़ करिए। ऑन द अदर हैंड खुद के जो मिलिटेंट काडर हैं, चाहे वो नागाज़ के पास हों, चाहे मेतीज़ के पास हों, मतलब वैली बेस्ड इंसर्जेंट्स, किसी पे भी कोई एक्शन नहीं चाहता। तो अगर आप अरम्बाई तेंगोल पे एक्शन करने जाएँगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। अगर आप कुकी मिलिटेंट्स के ऊपर एक्शन करेंगे तो भी आप गलत कर रहे हैं। तो कुल मिला के सबके पास अपनी-अपनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिससे ये शील्ड करते हैं। इसके बीच में 2 हेल्ड इन जॉइंट मणिपुर पुलिस एनआईए ऑपरेशन ओवर किलिंग ऑफ 6 नागा सिविलियंस। ये जो रेड होती है थोड़ी लेट होती है, जो अरेस्ट होता है थोड़ा लेट होता है। इससे पहले ही असम राइफल्स के ऊपर उखरूल में एम्बुश हो चुका था, और वो जो एम्बुश था, कहा जा रहा था कि नागा क्योंकि एंग्री हैं, एनएससीएन आईएम ने इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप हमारे मिलिटेंट हो, आपने क्या ही कर दिया, तो उन्होंने एम्बुश किया। और एम्बुश किसके ऊपर किया? एम्बुश असम राइफल्स के ऊपर कर दिया। अब असम राइफल्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, असम राइफल्स के बंदों को क्यों टारगेट करने की बात है? क्योंकि एक और नैरेटिव फैल रखा है कि, और ये फैलाया गया है कि असम राइफल्स वो कुकियों का साथ लेते हैं, हमेशा वो कुकीज़ के साथ रहते हैं, वो मेतीज़ के साथ नहीं रहते, वो नागाज़ के साथ नहीं रहते। और इसीलिए ये जो है ना, 2 असम राइफल सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन आफ्टर कॉन्वॉय एम्बुश्ड इन मणिपुर। ये जो 6 जुलाई का जो कांड होता है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। मतलब ये डायरेक्टली अब फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, और नेचुरल सी बात है, इसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा, कासू वगैरह होगा, सब कुछ होगा। और एसेंशियली पकड़ के इनका भूत बनाया जाएगा, बहुत लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा, और इसकी आशंका नेचुरल सी बात है, जो नागा कम्युनिटी है उसमें थी। तो अब क्या होता है कि भई इस अटैक के बाद ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ से इनको घेरने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं। इसके बीच में एक और नया ड्रामा हो जाता है। 600 लोग, मतलब आप समझिए 600 कुकी, वो अचानक से वैली की तरफ एक कूच करते हैं, और अपैरेंटली यहाँ पे जो मेती घर थे,
उनको जलाने की कोशिश होती है। उसके बाद न्यूज़ आती है कि भाई कुछ घरों को तो जला भी दिया गया, 4 से 5 घरों को फूँक दिया गया। इसके बाद कोकोमी, कोकोमी मतलब ये समझ लीजिए कि जितने मेइतीज़ हैं उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन वो कहती है कि हम नागा की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन को बैक करते हैं और अब कुकीज़ का इकोनॉमिक ब्लॉकेड होना चाहिए। मतलब उनके तरफ जो जा रही है रोड, उनके साथ जो हो रहा है ट्रेड, उनके पास जो सामान पहुँच रहा है, ये पहुँचना नहीं चाहिए। मैन किल्ड इन मणिपुर फायरिंग बाय सस्पेक्टेड नागा मिलिटेंट्स। अब रिटेलिएशन कैसे होता है? 45 साल के एक कुकी आदमी को मार देते हैं नागा के मिलिटेंट्स। फिर से एनएससीएन आईएम का नाम आता है। अब आप सोचिए ये सब कुछ चल रहा था, इसके बीच में असम राइफल्स अपनी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, ढूँढ रही है उन लोगों को जिन्होंने अटैक किया है, असम राइफल के ऊपर एम्बुश किया है। और जब ये पहुँचते हैं एनएससीएन आईएम के कैंप के पास, तो वहाँ पे स्टोन्स थ्रोन, व्हीकल टॉर्च, मॉब अटैक एट असम राइफल्स कैंप इन मणिपुर। ये एक साइड में कहानी मणिपुर के चल रही थी, इसके बीच में आप देखिए कि भाई असम राइफल्स पे अटैक हो जाता है नागालैंड में, ठीक है? लगभग 13 तारीख को ये अटैक होता है। आर्मी कॉल्स फॉर पीस आफ्टर अटैक्स ऑन असम राइफल्स इन नागालैंड किल्स वन। हवलदार मोहम्मद इकबाल ये शहीद हो जाते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आप देखिए जो पुराना प्रॉब्लम था वो क्या था? मैती वर्सेस कुकी। और यहाँ पे जब मैं बोल रहा था कुकी तो मतलब कुकी जो कम्युनिटी, और जो जो कम्युनिटी है वो कहाँ-कहाँ रहती है? मणिपुर में भी रहती है, आपके मिज़ोरम में भी रहती है और म्यांमार में भी रहती है। कुल मिला के इसका मतलब अगर कुकीज़ वो लड़ाई कर रहे हैं, उनमें इंसर्जेंसी है, तो ये इम्पैक्ट करेगा मिज़ोरम को भी। और इसलिए आप देखेंगे कि मिज़ोरम में 40,000 से ज़्यादा इलीगल शरणार्थी वो आज रह रहे हैं और खाना-पीना खा रहे हैं। और ये नॉर्मल लोग नहीं रहते, जनरली ये रेबल इलाके से, म्यांमार से भाग के आए हैं, तो इसीलिए आप ये मान नहीं सकते कि मिज़ोरम बिल्कुल पीसफुल है, कभी भी इट कैन कम ऑन द एज। उसी तरीके से मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कुकी वर्सेस नागा चलेगा और अगर नागा कम्युनिटी गुस्से में रहेगी या नागा कम्युनिटी में इंसर्जेंसी वापस से आएगी तो इसका इम्पैक्ट नागालैंड पे पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो नागा पीस अकॉर्ड है, जो हमारा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, उसके ऊपर पड़ेगा और इसका पूरा इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे पड़ेगा। तो आज सिचुएशन इतनी खराब है कि आप सोचिए जो मणिपुर जल रहा था, ये कहानी 2023 मई से जो शुरू हुई थी, ये कहानी आज इस स्थिति पे आ गई है कि भाई असम राइफल्स के ऊपर नागालैंड में अटैक हो रहा है, मणिपुर में अटैक हो रहा है। और मैं दाद देना चाहूँगा हमारी फोर्सेस की कि जिस तरीके से उन्हें पेशेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है और वो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आपके यूनिट के या आपके किसी जवान के साथ ऐसा कुछ उल्टा सीधा होता है, उनके साथ एम्बुश होता है, तो आपका पूरा यूनिट पगला जाता है और पगला के बदला लेता है। एंड वेरी वेल सो, बदला लेना चाहिए। यू कैनॉट लीव दीज थिंग्स अनरिस्पॉन्डेड। अब आप देखिए 6 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई ये पूरे पूरे कर्मकांड देखिए। 6 जुलाई को उखरूल में आपके जो असम राइफल्स के कॉन्वॉय के ऊपर एम्बुश होता है। 13 जुलाई को नागालैंड में ये सेम आईईडी अटैक होता है और 14 जुलाई को जब आप ये रेड करने एनएससीएन आईएम के कैंप में जाते हैं ओकलोंग में, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे आपके ऊपर अटैक हो जाता है। कुल मिला के आप देखिए जहां पे भी असम राइफल्स के कैंप हैं या उनकी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर एनएससीएन आईएम के काडर अलोंग विथ जो इनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल के अटैक कर देते हैं, हिट कर देते हैं, इनकी गाड़ियों को फूंक देते हैं। बट आप सोचिए गलती से इसमें असम राइफल्स के जवान को, ऐसे किसी कार्रवाई में अगर जवान को, किसी अफसर को कुछ हो जाए, तो मतलब आप समझिए कि ये कहानी और ब्रूटैलिटी की तरफ जा सकती है। और इसके बीच में सिर्फ जो एक पॉजिटिव कहानी मुझे दिखी वो ये थी कि कुकीज़ो, नागालैंड एंड मिजोरम चर्च लीडर्स मीट इन आइजवाल टू पुश नागा कुकी टॉक्स। और ये अगर नागा कुकी टॉक्स हो जाते हैं तो मणिपुर में इससे शांति आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बट जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ पे इफ यू कैन डू वन मोर थिंग, अगर ऐसे ही पीस टॉक्स मेथीज और कुकीज के बीच में किसी और लोकेशन में हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक साइड में आपने किसी फ्रैक्चर को खत्म किया और दूसरे साइड फ्रैक्चर फिर भी ऑन रहा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप ये देखिए ये जो कहानी आई थी ये बड़ी गंदी कहानी थी कि 600 लोग आ रहे हैं, 600 पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स, ये एबडक्शन वगैरह के बाद 600 पीपल दे केम टुवर्ड्स द वैली। तो ये जो ड्रामा है ये कभी भी एक, मतलब आप समझ रहे हैं, डेडलॉक से बाहर ही निकलेगा, ये चलता रहेगा। हर दिन ऐसे कोई ना कोई किसी के ऊपर अटैक करता रहेगा। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या है कि जो फोर्सेस हैं वो फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकते। सारे लोग, चाहे वो मेती हो, नागा हो, कुकी हो, एक्सेप्ट फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स, ये सारे भारतीय हैं, सारे देशभक्त हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता कि जब इनमें इतनी एनर्जी है, इतने सारे इंसर्जेंट्स हैं, इतने सारे सू साइन करके मिलिटेंट्स हैं, इनके पास गन्स हैं, इनके पास पाउडर है, ये नशा अच्छे से करते हैं, तो क्यों ना इनको रंगपुर भेज दिया जाए, रंगपुर में जाके ऑपरेशन वगैरह करे। वैसे भी सिलीगुड़ी को चौड़ा करना है।
when you have energy, when you have militants, when you have militants with sue and understanding ceasefire, तो आप उनको कहीं और यूटिलाइज करिए, क्योंकि जब तक ये एलिमेंट किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो कुकी हो, नागा हो, मैती हो, किसी के पास ये एलिमेंट्स रहेंगे, उनके पास वेपन्स रहेंगे, तो इससे नुकसान मणिपुर का होगा, नागालैंड का होगा, मिजोरम का होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा, इकोनॉमी का होगा। भारत में जो हम बोलते हैं ना, एक्ट ईस्ट, डेवलप ईस्ट, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, खुद ही अपने घरों को जला रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी वीकनेस है। इसी के कारण आप देखिए कि ये जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ये जो नेवी सील पकड़े जा रहे हैं ना, नेवी सील जो डेल्टा ऑपरेटर्स की तरह अभी काम कर रहे हैं, और ये वैन डाइक जैसे लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जो ड्रोन ट्रेनिंग करने आए थे, म्यांमार जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, मिजोरम जाते हैं, मिजोरम से जाके गायब हो जाते हैं। खुद सीएम का ये बयान है, मिजोरम के सीएम का, कि बहुत सारे फॉरेनर्स आए मिजोरम, आए तो थे यहाँ पे घूमने, बट अचानक से गायब हो जाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मणिपुर का जो क्राइसिस है वो डिप करता हुआ नहीं दिख रहा। जब पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट वो शांत हो रहे हैं, तो मणिपुर में आग और बढ़ रही है। आई डोंट नो व्हाई। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।